हे गाइस, वेलकम टू वेदांश राणा चैनल। आज हम जा रहे हैं जंगल ट्रैकिंग, जिसको किचनर लाइन बोला जाता है, लैंसडाउन की। यहाँ बहुत जो पुराने अंग्रेज थे उनकी सिमेट्रीज़ हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। एक बहुत ही शांत जगह है, थोड़ी दूर है मेन लैंसडाउन से, लेकिन वर्थ है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आप आराम से अपनी फैमिली के साथ आइए, यहाँ टाइम बिता के जाइए। एक ज़रूरी बात बताना मैं भूल गया, ये जगह जो सिमेट्री है, जो टारमेक रोड होता है हमारा नॉर्मल रोड, उससे कम से कम 300 मीटर अंदर जाके है। तो थोड़े से 50 मीटर तक आपकी गाड़ी आएगी अगर लाना चाहो, उसके बाद नहीं आएगी, चाहे 4x4 है, चाहे कैसी भी गाड़ी है। बाकी प्रकृति का मज़ा लेना है तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा और इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाना पड़ेगा। मेरी आवाज़ शायद थोड़ी थोड़ी कटे गई होगी, क्योंकि यहाँ आसपास कीड़ों की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कोशिश करेंगे अगले ब्लॉग में अच्छी करने की। ये देखिए कितना वेदांश चिल मार रहा है, इधर उधर घूम रहा है और दौड़ रहा है आगे आगे। इसको लगता है ये हमसे आगे दौड़ जाएगा। देखिए अब हम पहुंचने जा रहे हैं सिमेट्री लैंसडाउन की। ये कैंट एक अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, तो ये 1900 में बनाई गई थी। उन जो अंग्रेज़ यहाँ मरे होंगे उनकी एक सिमेट्री बनाई है। हालांकि यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, बट इसको आर्मी एरिया ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ये रही वेदांश की मम्मी जो साथ में है हमारे। बाकी फिट ही बंदे आए, चलना बहुत पड़ता है तो, और अपना पानी सामान सब लेके आए, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। दुकानें हैं बट बहुत पीछे हैं, और कभी खुलती हैं कभी नहीं खुलती हैं। रास्ते में कुछ ये जंगली फूल दिखे तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। है तो पता नहीं क्या है, अगर आपको पता है तो बताओ। बाकी ऐसे जंगली फूल बहुत दिख रहे हैं यहाँ, कुछ नहीं है इस एरिया में, लेकिन इस एरिया की अपनी ही एक खूबसूरती है। शांत वातावरण, साफ वातावरण, चिड़ियों की चहचहाहट। जो चिड़ियाँ हमारे लो एरियाज़ में एक्सटिंक्ट हो गई हैं, इसको गौरैया बोलते हैं, भरपूर मात्रा में यहाँ है। और यहाँ देखिए कोई भी नहीं है हमारे आसपास, और एक सुनसान सड़क है। शाम को आना, सनसेट के बाद आना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ लेपर्ड अटैक बहुत कॉमन है, और जंगली जानवर और भी हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं। रास्ते में चलते चलते हमें एक वाइट पहाड़ दिखा, जो लग तो रहा है मार्बल का, बट थोड़ा मिक्स है, बट एक अपने ही अंदाज में एक लगा हुआ है। आसपास इसके सारे मिट्टी के पहाड़ हैं, लेकिन यही एक छोटा सा टुकड़ा जो है मार्बल का है, और कुछ हिस्सा इसका ज़मीन के अंदर भी है। A few moments later. एक बहुत ज़रूरी बात, यहाँ कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम गलत आ गए थे। जहाँ रास्ते का एंड होता है वहाँ आ गए थे। अब दोबारा वापस जा रहे हैं, और वेदांश ने भी चलने से मना कर दिया। तो वेदांश इधर देखो, चलना नहीं है, पैदल नहीं चलना। तो पापा की पीठ पे बैठ गया ही। चलिए आपको दिखाते हैं पहुँच के। ये हम आगे चले गए थे, इस रास्ते पे नहीं जाना। जैसे ही आपको ये बोर्ड दिखेगा तो इसके लेफ़्ट से एक छोटा सा रास्ता जाता है। हम बातों ही बातों में यहाँ आगे निकल गए थे, तो अब हम दोबारा अपने रास्ते पे कंटिन्यू करेंगे और आगे जाके आपको दिखाएंगे। चलो वेदांश चलो, धीरे 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 धीरे। वेदांश ने भी दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे चल रहा है छोटी छोटी टांगों से। हम पहुँच गए हैं सिमेट्री नंबर 2 लिखा है यहाँ, तो इसके अंदर जाके अब देखते हैं, नाम पढ़ते हैं एक दो के। और वैसे आपको बता दूं कि ये एक अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है, लेकिन ये है कि एक पुरानी जगह होने के कारण ये बहुत आइकॉनिक प्लेस बन गया है। हालांकि यहाँ कोई आता नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं। ऐसा कुछ व्यू मिलता है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सिमेट्री से। और सिमेट्री वो है मेरे पास पीछे जो दिख रही है, कुछ नहीं है, एक
बिल्कुल बियाबान सा एरिया है, बट ये है कि थोड़ा चिल मारने के लिए, थोड़ा बैठने के लिए लोगों ने ये ऑलरेडी जला रखा है। यहाँ कोई ना कोई बैठा होगा। अपने दोस्तों के साथ आइए, यहाँ घूमिए। यहाँ बहुत सी छोटी छोटी फ्लैट सी जगह है, जैसे इस पहाड़ी के पीछे दिख रही है, ये दिख रही है, यहाँ जगह है कुछ बैठने की। और एक उस पहाड़ जो आपको दिख रही है पेड़ों के बीच में, वहाँ अच्छी जगह है बैठने की। तो मेरे हिसाब से अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपको लैंसडाउन के इस हिस्से में आना चाहिए। जो दुनिया लैंसडाउन आके चली जाती है उसको एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये थोड़ा हटके पड़ जाता है, तो शायद हम भी अगर बाहर से आते तो हमें नहीं पता लगता, लेकिन अब इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। गाइस, अब सिमेट्री के बाद हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में भीम पकोड़ा। तो भीम पकोड़ा एक जगह का नाम है। यहाँ पत्थर है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये एक पत्थर एक के ऊपर एक लगा रखे हैं। तो ये कैसे लगे हैं, क्या लगे हैं, इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन इसको भीम पकोड़ा बोला जाता है। और वेदांश भी अब सोने को तैयार है, रो रहा है, अब कुछ खाने के बारे में सोच रहा है। तो हम भी इसको हेल्दी स्नैक्स खिलाते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पैकेट फूड से दूर रहे। और मखाना एक सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, जो बच्चों के लिए इजीली खाया भी जाता है और ये खाता भी है। तो लेट्स गो टू भीम पकोड़ा, देखते हैं। ये देखो, वेदांश की तो अपनी पार्टी चली हुई है यहाँ पर। क्या खा रहे हो वेदांश आप? मखाने? अच्छा। आज के दिन पे हमने सिमेट्री और भीम पकोड़ा को कवर किया है। तो वेदांश ने भी अपना जो इसको लेके आए थे ड्राई फ्रूट्स स्नैक्स, वो भी खा लिए हैं। नींद आ रही थी वैसे तो, पर जैसे ही ड्राई फ्रूट और स्नैक्स देखे वैसे ही आंखें खोल ली इसने दोबारा। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। तो अब हम वापस जा रहे हैं। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।